हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज आप देख रहे हो वीडियो नंबर 60 एंड वीडियो नंबर 60 के अंदर हम अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस सेम एज इट इज जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी सेम, बस उसके बाद चैप्टर फिनिश। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इनफर्ड गुडविल। क्या बोलते हैं बच्चे? हम इसको इनफर्ड गुडविल भी कहते हैं। सारे बच्चों आप सारे के सारे बच्चे पेज नंबर 5.28 निकाल लो। 5.28 निकाल लो। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हिडन गुडविल या फिर इनफर्ड गुडविल। बच्चे बोलते हैं अक्सर, सर ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। आप अपने फ्रेंड्स से पूछना, ओ माय गॉड हिडन गुडविल। बच्चे सुनते हैं हिडन गुडविल और घबरा जाते हैं। बड़ा ही मामूली सा कॉन्सेप्ट है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर बच्चा अपना दिमाग लगाए तो ये कॉन्सेप्ट कराने की नीड भी नहीं है। हिडन गुडविल क्या है, क्यों है, कैसे है, अभी देखते हैं। आप सब जानते हो जब भी एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसके हिस्से की कुछ गुडविल बनती है जिसको या तो वो कैश में लेके आता है या वो इन काइंड में लेके आता है या वो बोल देता है अभी मैं नहीं ला सकता, आप उधार कर लो, मैं बाद में ले आऊंगा। तो बच्चे न्यू पार्टनर की क्या चाहिए होती है? गुडविल चाहिए। बच्चे न्यू पार्टनर की गुडविल या तो फर्म के अंदर डायरेक्टली गिवन होती है। न्यू पार्टनर की कितनी गुडविल है? ये डायरेक्टली गिवन होगी कि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, उसके शेयर के हिस्से की गुडविल है 1 लाख 2 लाख, डायरेक्ट गिवन है। अगर किसी केस में ये गुडविल डायरेक्ट गिवन ना हो, हमें यह पता हो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3, उसकी हिस्से की गुडविल नहीं पता, तो हम क्या करते हैं? हम फर्म की गुडविल ढूंढते हैं। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन होती है, फर्म की गुडविल से न्यू पार्टनर की गुडविल निकल जाती है, फर्म की गुडविल इनटू न्यू पार्टनर का शेयर। कहने का मतलब न्यू पार्टनर की गुडविल या तो गिवन होगी कि इतनी है गुडविल, या फिर फर्म की गुडविल गिवन होगी, हम फर्म की गुडविल के थ्रू न्यू पार्टनर की गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है सर, आज मैं आपको जो केस कराने वाला हूं उस केस को ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चे ये क्या बोलता है? ये कहता है न्यू पार्टनर की डायरेक्टली गुडविल नहीं गिवन। ओके, न्यू पार्टनर की गुडविल डायरेक्टली नहीं पता कि न्यू पार्टनर की गुडविल का शेयर कितना है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमें क्या चाहिए? हमें फर्म की गुडविल चाहिए। हम फर्म की गुडविल से नए पार्टनर की गुडविल निकाल लेंगे, कोई लोचा नहीं है। ओ माय गॉड, अब पॉइंट क्या है उसको समझिए ध्यान से। अब इसमें पॉइंट क्या है? हिडन गुडविल के केस में क्या होता है? आपको डायरेक्ट गुडविल नहीं गिवन, न्यू पार्टनर की गुडविल नहीं गिवन, तो आप क्वेश्चन में ढूंढते हो फर्म की गुडविल। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल भी मिसिंग है। ओ माय गॉड, क्या बच्चे? देखो, या तो हमें नए पार्टनर की डायरेक्ट गुडविल पता हो, क्वेश्चन में नहीं पता, डायरेक्ट गुडविल है मिसिंग। अगर डायरेक्ट गुडविल नहीं पता तो हमें फर्म की गुडविल चाहिए, फर्म की गुडविल भी मिसिंग है। तो यानी कि अब वो क्वेश्चन में बोलता है कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आया है, या बोलेगा अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेके आया। तो भैया हमें चाहिए ना उसके हिस्से की गुडविल है कितनी? उसके हिस्से की गुडविल है, तभी तो क्वेश्चन में बात हुई है कि उसके हिस्से की गुडविल है।
अब बच्चे उसके हिस्से की गुडविल निकालने के लिए हमें फर्म की गुडविल चाहिए और फर्म की गुडविल मिसिंग है। जब क्वेश्चन में फर्म की गुडविल भी मिसिंग हो, नए पार्टनर की गुडविल नहीं गिवन, ऊपर से फर्म के हिस्से की गुडविल, फर्म की गुडविल भी मिसिंग हो, तो हम बोलते हैं गुडविल फर्म की मिसिंग है, या फिर हम बोलते हैं हिडन है। हिडन मतलब छुपी हुई है। समझ आ गई? फर्म के हिस्से की गुडविल या फर्म की टोटल गुडविल क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, कि नए पार्टनर की गुडविल निकालने के लिए हमें फर्म की गुडविल चाहिए, पर क्वेश्चन में फर्म की गुडविल नहीं है, मतलब फर्म की गुडविल हिडन है। तो यानी कि जिस क्वेश्चन में नए पार्टनर की गुडविल ना हो और फर्म की गुडविल भी ना गिवन हो और हमें नए पार्टनर की गुडविल चाहिए, उस केस में सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल ढूंढनी होती है। अगर फर्म की गुडविल मिसिंग है, दैट मीन ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है। आई होप समझ आया होगा। क्यों? जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करोगे, आपको नए पार्टनर की गुडविल चाहिए, नए पार्टनर की गुडविल नहीं है, फिर आप क्या ढूंढोगे? आप ढूंढोगे फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल भी आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, तो बच्चे आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन है हिडन गुडविल का। तो आइए हिडन गुडविल या फिर इनफर्ड गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिख लो। हिडन गुडविल का मतलब है छुपी हुई गुडविल, फर्म की छुपी हुई गुडविल। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो बच्चे, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। ए एंड बी आर पार्टनर्स, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग है, सपोज करो 1:1। ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है बच्चे 1 लाख। बी की कैपिटल है 1 लाख। सी एडमिट 1/4 शेयर के लिए। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। सी कितने कैपिटल लेके आया? सीज कैपिटल, सी कैपिटल लेके आया 40,000 और लिखा है सी विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या कहता है? ए और बी पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 50 और 1 लाख, ठीक। और बच्चे सी एडमिट हुआ, सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। बच्चे सी की कैपिटल कितनी है? सी की कैपिटल है, देखता हूं एक मिनट, सी की कैपिटल है 60,000 बेटा, 40 नहीं 60। सी की कैपिटल है 60,000, नोट कर लो। सी एडमिट हुआ 60,000 कैपिटल के लेकर आया, ओके। एंड सी विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, कहता सी के हिस्से की जितनी गुडविल है सी उसको लेकर आएगा। क्या हमें सी की गुडविल गिवन है? नहीं, सी की गुडविल नहीं गिवन। चलो हम फर्म की गुडविल देखते हैं। क्या क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन है? नहीं, क्वेश्चन में फर्म की गुडविल भी नहीं गिवन। तो सी की गुडविल कैसे निकलेगी? सी की गुडविल निकालने के लिए हमें पहले फर्म की गुडविल निकालनी होगी। किसकी गुडविल बच्चे? हमें पहले फर्म की गुडविल निकालनी होगी। तो बच्चे इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल नहीं गिवन, मतलब फर्म की गुडविल हिडन है। तो मैं आपको सिखाता हूं कि फर्म की गुडविल कैसे निकलती है, वो देखते हैं जरा। बच्चे मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा एक, मैं इसको भूल जाओ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फॉर एग्जांपल है 2,40,000। फर्म की टोटल कैपिटल मतलब जितने भी पार्टनर हैं उन सबकी कैपिटल, ए बी सी सबकी कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2,40,000 रुपीज, ठीक। सीज शेयर 1/4। बच्चे हिडन गुडविल भूल जाओ, मैं आपको हिडन गुडविल नहीं बता रहा हूं,
इस लाइन से नीचे देखो, आपके पास पूरी फर्म की कैपिटल गिवन है और सी का शेयर गिवन है। क्या आप सब बच्चे मिलकर, क्या आप बच्चे सी के हिस्से की कैपिटल निकाल सकते हो? फर्म की कैपिटल है, सी का शेयर है, क्या आप बता सकते हो इसमें से सी की कैपिटल कितनी होगी? बताओ। हाँ जी बता सकते हैं। सीज कैपिटल, सी की कैपिटल क्या होगी? सी की कैपिटल होगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू सीज शेयर। ये पूरी फर्म की कैपिटल है 240, इनटू सी का शेयर कर दो, सी की कैपिटल आ जाएगी। हाँ है ना? टोटल कैपिटल से हमने सी की कैपिटल निकाल ली। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया है। तो बच्चे कैसे निकली है सी की कैपिटल देखते हैं। क्या फॉर्मूला बना है? सी की कैपिटल निकली है सीज कैपिटल। कैसे निकली है जी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू सीज शेयर। यही फॉर्मूला लगा? हाँ जी। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर सी की कैपिटल गिवन हो, सी का शेयर गिवन हो, क्या टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाएगा? अगर ये गिवन है, सी की कैपिटल गिवन है, सी का शेयर गिवन है, तो बच्चों क्या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल सकते हो? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे आएगा? सीज कैपिटल अपॉन में आ जाएगा सीज शेयर इक्वल्स टू टोटल कैपिटल। कहने का मतलब, अब इस क्वेश्चन में देखो सी की कैपिटल है 60,000 अपॉन सी का शेयर है 1/4, तो अपॉन की जगह मैं सी का शेयर उल्टा कर दूंगा 4/1। सी की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ सीज शेयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल, दैट इज 2,40,000। समझ आई बच्चे? अगर हमें फर्म की कैपिटल से सी की कैपिटल निकालनी है तो फर्म कैपिटल इनटू सीज शेयर। अगर हमें कैपिटल से फर्म की कैपिटल निकालनी है, पार्टनर की कैपिटल से फर्म की कैपिटल, तो बड़ा सिंपल है। क्या कर रहे हैं? पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उसके शेयर का उल्टा पूरी फर्म किया जाएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको गुडविल में भी कराया है, सेम ही आप गुडविल में करते हो। चलो ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, मैं आपको सिखाता हूं हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। ये देखो, कैपिटल ऑफ द फर्म ए और बी की कैपिटल है 50,000, 1 लाख। सी एडमिट हुआ, सी का शेयर है 1/4, सी इज कैपिटल इतनी, सी विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। ओके, हिडन गुडविल का सारे बच्चे नोट्स बनाओ। हिडन गुडविल का स्टेप नंबर 1 क्या है? हिडन गुडविल में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये लाइन लगा दी ना, ये है आपका क्वेश्चन, लाइन के नीचे है आपका सॉल्यूशन। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कीजिए। स्टेप 1 है। देखो बच्चों, आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं? हिडन गुडविल लिख दो। जब क्वेश्चन में व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म इज मिसिंग एंड वी रिक्वायर्ड फर्म्स गुडविल, देन वी कैलकुलेट हिडन गुडविल। अगर क्वेश्चन में फर्म की गुडविल मिसिंग है और हमें फर्म की गुडविल चाहिए तो निकालनी पड़ेगी, मतलब हिडन गुडविल है उसको निकालेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन लिख लो, ए और बी पार्टनर है, ए और बी की कैपिटल है 1 लाख, सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, सी की कैपिटल है इतनी, सी विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। हमें सी की गुडविल चाहिए, उसके लिए फर्म की गुडविल चाहिए। तो बच्चे स्टेप 1 क्या है?
कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो बच्चे, नए पार्टनर की कैपिटल पता है, नए पार्टनर का शेयर पता है, क्या हम फर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फर्म्स कैपिटल क्या हो जाएगी? सीज कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ सीज शेयर। सी की कैपिटल है 60,000, सी का शेयर है 1/4, उल्टा कर दो 4/1, ये आ जाएगी आपकी 2,40,000। ये पूरे फर्म की कैपिटल आ गई, पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। स्टेप 1 हो गया। नोट्स बनाओ बच्चों, नोट्स भी बनाओ, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हिडन गुडविल में सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसमें लिखो स्टेप 2 क्या करना है आपने। फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय एडिंग capital of all partners including new partner. Find total capital of the firm। बच्चे देखो, स्टेप 1 में ही भी आपको टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है, स्टेप 2 में भी आपको टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है। बस फर्क कितना है, यहां पर आपने टोटल कैपिटल किस बेस पे फाइंड किया था? सिर्फ न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग। यहां पे किया था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल आपने निकाल ली थी। अच्छा, एक और तरीका है टोटल कैपिटल निकालने का, वो क्या है? अगर मैं ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल, तीनों की कैपिटल को ऐड कर दूंगा, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दूंगा, तब भी क्या आ जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो वही तो किया, फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय एडिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। सारे पार्टनर की कैपिटल ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है जी। तो बच्चे, सारे पार्टनर्स की कैपिटल कैसे ऐड होगी? टोटल कैपिटल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी। इन सबकी मैंने ऐड कर दी कैपिटल। तो बच्चे, मेरे पास क्या आ गई? एक और तरीके से टोटल कैपिटल आ गई। कैपिटल ऑफ ए कितनी है बच्चे? 50,000। कैपिटल ऑफ बी कितनी है? 1,00,000। कैपिटल ऑफ सी कितनी है? 60,000। सी की कैपिटल है 60,000। तो बच्चे कितना आ गया? ये आ गया आपका 2,10,000। पहला कितना आया था? 2,40,000। हाँ जी, क्या दिमाग में घंटियां बज रही हैं? आपकी स्क्रीन में शायद ये नहीं आ रहा। 2,10,000 50 + 1 + 60 = 2,10,000। बच्चे देखो, चाहे हम टोटल कैपिटल जैसे मर्जी निकाल लें, चाहे नए पार्टनर के अकॉर्डिंग निकाल ले, चाहे ए बी सी को ऐड करें, मतलब तो टोटल कैपिटल है। हमेशा टोटल कैपिटल किसी भी मेथड से निकालें वो सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चे? सेम। क्या यहां सेम आ रही है? एक के बेस पे आ रही है 240, दूसरे के बेस पे आ रही है 210। ये गैप क्यों है? ये गैप क्यों है? कितना गैप है? 30,000 का गैप है। ये गैप किस लिए? बच्चे, जो यही गैप है ना, यही है फर्म की हिडन गुडविल। समझ आई? हाँ है ना? आपको कुछ नहीं करना, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या? आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है न्यू पार्टनर की कैपिटल से, सिंगल स्टेप। देन ए बी सी की क्लोजिंग कैपिटल को ऐड कर देना है। जो भी डिफरेंस आए वो क्या है बच्चे? आपका हिडन गुडविल। नीचे लिखो बच्चे स्टेप 3।
स्टेप 3 लिखो बेटा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है आपका? गुडविल लिखो, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की आई है, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म किससे आएगी? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, बस खत्म हिडन गुडविल। स्टेप 1 कितना था? 2,40,000 माइनस 2,10,000, ये आ गई गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 रुपीज। हाँ जी, आया समझ बच्चे? आया हिडन गुडविल समझ? देखो, हमें सी की गुडविल निकालने के लिए फर्म की गुडविल चाहिए थी, तो फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो हमने क्या किया? हमने फर्म की गुडविल को निकाल लिया। बड़ा ही सिंपल था। कैसे निकलेगा हिडन गुडविल? पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है? टोटल कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। निकल गई टोटल कैपिटल। फिर एक बार टोटल कैपिटल निकलेगी बाय एडिंग कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी। ऐड कर दो, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दो, फर्म की गुडविल आ जाएगी। ये थी हिडन गुडविल, ठीक। अच्छा, अब सी की कितनी गुडविल होगी? ये है पूरी फर्म की 30,000। तो बच्चे स्टेप 4 सीज गुडविल, ये तो निकाल लोगे। हाँ जी, फर्म्स गुडविल इंटू सीज शेयर। फर्म की गुडविल है 30,000 इंटू सी का शेयर है 1/4, तो कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 7,500 रुपीज। बस ये गुडविल है जो सी लेकर आएगा। आई होप आपको समझ आया। सारे बच्चे नोट्स बनाओ, सारे बच्चे नोट्स बनाओ। कैसे नोट्स बनेंगे इसके? हिडन गुडविल लिखो। हिडन गुडविल कब निकालते हैं? जब फर्म की गुडविल मिसिंग होती है। तो कैसे निकलता है बच्चे? ये आपको करना है, स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल उनको उसका रेसिप्रोकल शेयर, फर्म की कैपिटल आ जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं सारे पार्टनर की कैपिटल ऐड कर दूं ए बी सी की, तब भी क्या आ जाएगी बच्चे? तब भी हमारी कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल ऑफ द फर्म। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरी फर्म की गुडविल आ जाएगी। फर्म की जो गुडविल है उसको रेसिप्रोकल नॉर्मल शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, सी की गुडविल आ जाएगी। अच्छा, इसमें हल्का सा मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेता हूं, आप उसको लिख भी सकते हो। बच्चे देखो, आप सबको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है? हाँ जी सर, आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे आती है ओपनिंग कैपिटल, फिर आप इसमें ऐड करते हो प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इधर क्या करते हो आप? और भी सैलरी है वो फ्लैंड करना। इधर आपके लॉसेस आ सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट आ जाती है, इधर आ जाता है आपका क्लोजिंग बैलेंस, या फिर क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं, एक ही बात है। बच्चे सुनो, एक है आपके पास ए बी सी, इधर भी है ए बी सी। बच्चे ध्यान से समझो पॉइंट को, क्या है ध्यान से समझो। बच्चे देखो, यहां पे है ओपनिंग कैपिटल, जब आप ऐड माइनस करके निकालते हो यहां आती है क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चे आपको जो कैपिटल ऐड करनी है ना ए बी और सी की, कौन सी कैपिटल ऐड करनी है? ओपनिंग कैपिटल ऐड करनी है या क्लोजिंग कैपिटल ऐड करनी है? बच्चे आप सबको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होती है। पहला स्टेप बहुत सिंपल है, कैपिटल से शेयर मल्टीप्लाई कर दो। जो स्टेप नंबर 2 है ना, वो इतना आसान नहीं है। कैपिटल ऑफ ए बी सी जो निकालनी है वो कहां से निकलेगी? वो निकलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। आपको रफ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है बेटा? हाँ जी सर, बात तो समझ आ रही है आपकी। तो बेटा अब ध्यान से इस बात को समझो आप।
जो आपको कैपिटल चाहिए वो क्लोजिंग कैपिटल आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बच्चे हिडन गुडविल के केस में अगर तो क्वेश्चन सिंपल है तो ऐसे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स हैं, क्या है एडजस्टमेंट, तो आपको पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिर आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना बेटा, वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ए की कैपिटल में, बी की और सी की कैपिटल में। ठीक, फिर आपके निकलेगी फर्म की गुडविल, उससे निकलेगी सी के पार्टनर की गुडविल, फिर होगा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन फिर आपकी जो जर्नल एंट्री आएगी वो दोबारा कैपिटल अकाउंट में आएगी। सर क्या बोली जा रहे हो, बहुत डिफिकल्ट हो गया। अरे बच्चे अभी समझ नहीं आएगा, जब आप इसके क्वेश्चन करोगे स्टेप बाय स्टेप तब आपको समझ आएगा। हल्का सा मैं आपको दोबारा बता देता हूं। हिडन गुडविल, आपको क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल, जो कि होगी नए पार्टनर की कैपिटल इनटू नए पार्टनर का शेयर। ये तो बहुत सिंपल हो गया। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर क्वेश्चन में है तो। रीवैल्यूएशन अकाउंट से आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आएंगे ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सी, इन तीनों को ऐड कर देना ए बी सी, तब आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी, फिर सिंपल है। आइए मैं एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको इसका। देखो जी, आप सब जानते हो एक इलस्ट्रेशन हमने छोड़ा हुआ था, इलस्ट्रेशन नंबर 25। देखो ध्यान से, करण, इलस्ट्रेशन 25 पेज नंबर 5.23। करण एंड वरुण आर पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल, इनकी कैपिटल कितनी थी 2 लाख और 3 लाख। ऑन 1 अप्रैल किशोर वॉज एडमिट, एक पार्टनर आ गया किशोर 1/4 शेयर के लिए, और किशोर की कैपिटल थी 2 लाख, कैपिटल है किशोर की। किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण, किशोर ने कहां से लिया, वरुण से, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो जी बच्चे, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, वो क्या बोलता है, वो कहता है कि किशोर आया, कैपिटल इतनी लेके आया, और जो किशोर की गुडविल है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो किशोर की गुडविल के लिए हमें क्या चाहिए, फर्म की गुडविल। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल मिसिंग है, तो बच्चे मतलब हिडन गुडविल। तो फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, स्टेप 1 में क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ऑन द बेसिस ऑफ इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल निकाल लो। कैसे निकलेगी, 2 लाख कैपिटल ऑफ टी सी इंटू सी का उल्टा शेयर 4/1, ये आ गई पूरी फर्म की टोटल कैपिटल। एक तो ऐसे आ गई स्टेप 1 में। स्टेप नंबर 2, टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं है, कोई पार्टनर्स कैपिटल की नहीं है, तो यही हो जाएगी टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे आ जाएगी, कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी, 2 लाख 3 लाख 2 लाख, दैट इज 7 लाख। समझ आ गई, टोटल कैपिटल ये भी निकल गई, टोटल कैपिटल ये भी निकल गई, इसमें से ये माइनस कर दो, आ जाएगी फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल कैसे आएगी, 8 लाख माइनस 7 लाख, 8 लाख माइनस 7 लाख 1 लाख।
1 लाख आ गई फर्म की गुडविल, उसने यही बोला था फाइंड आउट फर्म्स गुडविल, निकाल दी। देन किशोर कितनी गुडविल लेकर आया वो भी देखते हैं। किशोर्स गुडविल कैसे निकलेगी, फर्म की गुडविल इनटू किशोर शेयर। फर्म की गुडविल कितनी है बच्चे, फर्म की गुडविल है 1 लाख, ये निकाल लिया ना फर्म की गुडविल 1 लाख इनटू किशोर का शेयर 1/4, 25,000 आ जाएगी किशोर की गुडविल। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ आया। इलस्ट्रेशन 25 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 32, ये आपका होमवर्क है, खुद करोगे। मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 33 करके बता रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 33 मैं आपको करके सिखाता हूं, 1 मिनट का काम है। Illustration number 33. Abhay, Beena are partners in a firm. They admit Chetan as a partner. देखो बच्चे, ए अभय एंड बीना, इलस्ट्रेशन नंबर 33। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स, दे एडमिट चेतन, उन्होंने चेतन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। चेतन की कैपिटल, सीज कैपिटल कितनी है 2 लाख, ठीक। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट, फर्म की टोटल एसेट गिवन है 5,40,000। आउटसाइड लाइबिलिटीज गिवन है 1 लाख। गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल ऑफ टाइम ऑफ चेतन एडमिशन। कहता जब चेतन एडमिट हुआ तो चेतन की कितनी गुडविल थी, नए पार्टनर की गुडविल निकालनी है एडमिशन के टाइम और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो नए पार्टनर की गुडविल निकालने के लिए हमें फर्म की गुडविल चाहिए। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल नहीं गिवन, मतलब फर्म की गुडविल हिडन है। तो आइए इस केस में हिडन गुडविल कैसे निकलती है देखते हैं। देखो बच्चे ध्यान से समझो, ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन, तो कितनी है 1:1, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, ये भी मिसिंग है क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। हिडन गुडविल निकालते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, टोटल कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल किसके बेस पे, नए पार्टनर के बेस पे। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 2 लाख इनटू नए पार्टनर का शेयर उल्टा कर दिया 8 लाख। ये तो आ गई स्टेप 1 की टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब हमें चाहिए स्टेप 2 में टोटल कैपिटल, कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी। इस क्वेश्चन में कैपिटल ऑफ ए गिवन नहीं है, कैपिटल ऑफ बी गिवन नहीं है, हां कैपिटल ऑफ सी है 2 लाख। अब हमें पहले कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाल सकते हैं कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी, दिमाग लगाओ। चलो देखते हैं क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, हां जी ये गिवन है, ये एक अलग सी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसकी हेल्प से निकलेगी कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी। कैसे, ये टोटल एसेट है, आउटसाइड लायबिलिटी है, यानी एक बैलेंस शीट बनाते हैं इससे हम। इधर क्या आ जाएगा लायबिलिटीज, इधर आ जाएगी एसेट्स। एडमिशन के टाइम ये बैलेंस शीट थी। टोटल एसेट, सारी एसेट टोटल कितनी है, टोटल एसेट है 5 लाख। ये गिवन है, हमें गिवन है, हाँ जी। आप सब जानते हो जितनी टोटल एसेट होती है उतनी ही टोटल लायबिलिटी होती है, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी आ गई 5 लाख, ठीक। और बच्चे आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है हमें क्वेश्चन में 1 लाख। और लायबिलिटी साइड में क्या आता है, कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी, ये मिसिंग है। तो बच्चे देखो हमें पता है ये है 5 लाख,
इसमें से 1 लाख आउटसाइड लायबिलिटी है, तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग हमारी आ गई 4 लाख, कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी, दोनों की मिला के 4 लाख। समझ आया कैसे निकाला? देखो मैं बताता हूं कैसे निकाला। आप सब जानते हो टोटल एसेट इक्वल्स टू होता है टोटल लायबिलिटी के, ठीक। टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी कंपनी की, एक होती है आउटसाइड लायबिलिटी। इन दोनों को मिला के बनती है टोटल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को बोलते हैं कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट लिख सकता हूं। टोटल एसेट गिवन है, हाँ जी गिवन है 5,40,000। कैपिटल नहीं गिवन ए और बी की, कोई बात नहीं। आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है, हाँ जी 1 लाख। इसमें से माइनस करो, आ जाएगी आपकी टोटल कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी। ये बच्चे आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। सिंपल सी बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट में आइटम डाल दो, ये बैलेंस ही फिगर आ जाएगी। तो बच्चे कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी कितनी आई, 4 लाख, ठीक है ना, प्लस कैपिटल ऑफ 4 लाख 540 है बच्चे, 540, तो ये 440 आ गई। कितनी आ गई, 440। तो ये टोटल कैपिटल आ गई 640। बस स्टेप 1 8 लाख, स्टेप 2 640, माइनस कर दो गुडविल ऑफ द फर्म, 8 लाख माइनस 640 आ जाएगा बच्चे आपका गुडविल ऑफ द फर्म। इससे आप न्यू पार्टनर गुडविल निकाल लेना। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 34 निकालिए फटाफट, 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है 34। देखो जी 34 में जेड एडमिट हो रहा है, हमें जेड के हिस्से की गुडविल नहीं पता। अब जेड के हिस्से की गुडविल नहीं पता तो हमें फर्म की गुडविल चाहिए। फर्म की गुडविल भी क्वेश्चन में मिसिंग है, मतलब हिडन गुडविल। बच्चे देखो बैलेंस शीट में देखो एक्स और वाई की कैपिटल दी हुई है, ये है बच्चे ओपनिंग कैपिटल। क्या है, ओपनिंग कैपिटल। हमें क्या करना है, हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। क्यों, क्योंकि एंट्री है ना रिजर्व वाली एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाली एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो बैलेंस आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एक्स, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ वाई। बस उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 34 एंड सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 40 निकालिए 5.39। आज की क्लास का होमवर्क है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 34 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 40। इलस्ट्रेशन नंबर 40 बड़ा सिंपल सा है, बस बड़ी सारी एडजस्टमेंट है। आपको पहले स्टेप 1 तो सिंपल हो जाएगा, स्टेप 2 के लिए जब आप लिखते हो ना कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी, इसके लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट ऑफ ए कैपिटल अकाउंट ऑफ बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एबीसी का, देन वहां का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उससे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है बच्चों। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है, कोई भी नया टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको कराना हो। उसके बाद भी कोई डाउट है, अब आपके डाउट होंगे तभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज मैं आपकी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।